दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कक्षा छठवीं के अध्याय 17 प्रश्नावली 17.1 के। देखिए यहाँ पे क्षेत्रमिति 2 परिमाप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते कि परिमाप की परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी भी बंद आकृति के पथ पर एक चक्कर लगाने के लिए तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। अब इसमें आयत का परिमाप, क्योंकि हम लोग आयत के बारे में जानकारी लेंगे इसमें, तो यहाँ पे आयत का परिमाप का सूत्र देखिए मैं लिख लिया हूँ 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई आपको लिखना पड़ेगा। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। अब सिंपली हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं किसी भी आकृति का, हम लोग उसमें जितना भी भुजा होते हैं उन सभी भुजाओं को योग कर देते हैं, तो फिर हमको क्या होता है, उसका परिमाप प्राप्त होता है। तो हम लोग देखिए पहला जो पॉइंट हम लोग लिखे आयत का परिमाप, इसको छोड़ के हम लोग दूसरा आयत के किसी भी चित्र का परिमाप निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, उसका जो फार्मूला होगा परिमाप बराबर लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। अब इसमें एक शर्त यह है कि देखिए चित्र जो है बंद आकृति होना चाहिए। जैसे मैं स्केल से एक आकृति यहाँ पे बना दे के आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं खुला आकृति और बंद आकृति। जैसे देखिए इस चित्र में, ये जो चित्र में स्केल से देखिए एक चतुर्भुज बना रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार 2 चतुर्भुज बना लेता हूँ मैं। तो पहला चतुर्भुज देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको टच नहीं करूँगा इन दोनों लाइन को एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बंद नहीं हो पाएगा। ठीक ना, बंद नहीं है, इसलिए इसका परिमाप हम लोग नहीं निकाल सकते। परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग उसी चित्र का निकाल सकते हैं जो पूरी तरह से क्या हो, बंद हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए दूसरा जो डायग्राम यहाँ पे चतुर्भुज बना रहा हूँ, ये पूरी तरह से बंद है, कहीं पर भी खुला नहीं है। तो इस प्रकार से बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में जितना भी प्रश्न आएगा उसको देखना है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो है खुला आकृति है और ये क्या है, बंद आकृति। तो बंद आकृति का हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा अभी इसका प्रश्न हल करके कि कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते रहते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से बंद आकृतियों को छांटकर उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम देखने से समझ में आ रहा है कि ये जो त्रिभुज है ये पूरी तरह से बंद है। देखिए कहीं पे खुला हमको नहीं दिख रहा है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद परिमाप लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सभी भुजाओं का, ठीक है, भुजाओं का योग लिखेंगे। और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, बराबर के बाद जितनी भुजा देखिए 3 भुजा है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 का, तो इन सबको जोड़ देंगे। 4 धन 5 धन 3 बराबर लिखेंगे। 4 और 5 देखिए 9 होगा, 9 और 3 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्योंकि सब सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पे हमको खाली सिंपली 12 सेंटीमीटर लिखना है। इस प्रकार देखिए 12 सेंटीमीटर इसको जोड़ दिया मैं, 12 सेंटीमीटर लिख लिया। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है ये सॉल्व होता है। ठीक ना, बहुत आसान है एकदम। आपको खाली डायग्राम देखना है, जो बंद आकृति है उसका परिमाप आपको निकालना है। दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में दिख रहा है, ये भी बंद है, कहीं पे खुला हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग हल लिखने के बाद परिमाप लिखेंगे और उसके बाद बराबर देके सभी भुजाओं का योग और जितनी भुजा इसमें, ठीक है, जितनी भुजा है उन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ना है। और उसके बाद इसमें हम लोग को क्या करना है, आंसर लाना है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर, 4 और 5, तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ देंगे 3 + 4 + 5 बराबर 3 और 4 7 होगा, 7 5 12 सेंटीमीटर इसमें भी आएगा। तो इस प्रकार देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आकृति हमको तीसरा नंबर दिख रहा है ये बंद आकृति नहीं है, तो ये हल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे बंद आकृति नहीं है। ऐसा खाली आपको इतना ही लिखना है, बंद आकृति नहीं है, और जिसमें है उसमें आपको परिमाप निकालना है। तो इस प्रकार बंद आकृति नहीं है लिख दिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तीसरा नंबर। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है।
चौथा नंबर प्रश्न में देखते हैं कि ये बंद है, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर 2 और 2 सेंटीमीटर करके है। तो इसका परिमाप हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग, ठीक ना, सिंपली परिमाप का फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग हमको नोट करना है बराबर। यहाँ पे देखिए कितना, अब 2 भुजा 1 सेंटीमीटर का है, तो लाइन से लिख सकते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, तो 1 + 2 फिर 1 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 जगह पे 1 है और 2 जगह पे 2 है, तो उसको हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 होगा। तो इस प्रकार से 6, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। 5वां नंबर को हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ और इस प्रकार यहाँ पे है। अगर ये यहाँ से बंद होता तो हम लोग इसको हल करते, लेकिन ये बंद नहीं होने के कारण इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बंद आकृति नहीं है, और इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन, इतना ही आपको लिखना है। 6वां नंबर प्रश्न में दिख रहा है कि बंद आकृति है, तो इसका परिमाप हम लोग निकाल लेंगे। तो परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी भुजाओं का योग और उसके बाद देखिए बराबर के बाद सभी भुजा कितना 2-2 सेंटीमीटर का है, 2 4 बार है चारों साइड में, तो उन चारों को मैं इस प्रकार से लिख लूँगा 2 + 2 + 2 और इसको जोड़ देंगे तो 8 आएगा। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो इसलिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा और ये फाइनली आंसर होगा। 7वां नंबर जो प्रश्न है इसमें भी देखिए ये बंद आकृति है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे परिमाप, हल के बाद डायरेक्ट आपको परिमाप लिखना है, बराबर देना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पे देखिए सभी भुजा कितना है, 2-2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, पहली भुजा 2 सेंटीमीटर का, ये भुजा 2। तो इस प्रकार से इन सभी भुजाओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसमें भी हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न में भी परिमाप निकालना है, क्योंकि ये बंद आकृति है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिमाप और उसके बाद आपको क्या करना है, बराबर के बाद यहाँ पे लिखना है सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा सभी भुजाओं का योग और यहाँ पे बराबर में देखिए सभी भुजा कितना है। तो जैसे बहुत जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर। अगर आप खाली 3 बार 5 लिखते तो भी होता, आपको लिखने के ऊपर डिपेंड है आप कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा परिमाप हमको प्राप्त होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्न आयतों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई निम्नानुसार है। पहला लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि आयत का परिमाप निकालने के लिए कहा गया है तो हम लोग हल के बाद डायरेक्ट लिखेंगे आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप का सूत्र मैं आपको बताया था क्या होता है, 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से आपको लिखना है लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा करके हमको नोट करना है, ठीक है, आयत का परिमाप का फार्मूला। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई की जगह पे लंबाई का मान लिखिए 15 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखिए 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, 2 का 2 रहेगा, 15 और 6 को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और 6 होगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे 21 सेंटीमीटर लिखेंगे। आप अगर सेंटीमीटर अंदर नहीं लिखना चाहते तो खाली 15 और 15 धन 6 लिख सकते हैं। यहाँ से आगे हल करेंगे, 2 और 21 को गुना करेंगे तो आ जाएगा देखिए 42, 21 दूनी 42 होता है और इस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा आयत का परिमाप पहला नंबर आ चुका है। दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं।
दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें आयत का परिमाप दिया गया है आपका, ठीक है, इसमें फार्मूला में नोट कर लिया हो। लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई के जगह पे 12 लिखिए, खाली सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप आखिरी में एक साथ लिखेंगे। और चौड़ाई के जगह पे 6 लिखिए और ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले हमको हल करना है, तो ब्रैकेट के अंदर 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, और ब्रैकेट के बाहर 2 है। इस प्रकार से 18 और 2 को अगर गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8 दूनी 6 और 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 36। तो इसके बाद फिर आप यहाँ पे सेंटीमीटर नोट कीजिए और ये हमारा आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें आयत का परिमाप का फार्मूला मैं नोट कर लिया हूँ। अब इसमें बराबर के बाद देखिए 2 और इसमें लंबाई के सीधा में 3.5 है, तो 3.5 लिखिए और धन चिन्ह के बाद चौड़ाई का मान देखिए 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3.5 और 2.5 को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने से कितना आएगा इसको देखिए, मैं यहाँ पे इस पेज पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। 3.5 और 2.5 इसको आप अलग से रफ में इस प्रकार से जोड़ के देख लीजिए। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होगा 6 होगा। तो इस प्रकार से हमको 6.0 मिलता है, मतलब हम लोग खाली 6 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद 0 रहने का कोई मतलब नहीं। अब इसको अगर दोनों का अगर आपस में गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये देखिए हमारा परिमाप प्राप्त हो चुका है। चौथा नंबर प्रश्न में भी हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट करूँगा आयत का परिमाप बराबर हम लोग जानते होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से इसको इस फार्मूला को आपको याद रखना है, नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई कितना दिया है 100, तो लंबाई के जगह पे 100 लिखिए, ठीक है। 2 बाहर है तो बाहर, ब्रैकेट का ब्रैकेट, लंबाई के जगह पे 100 प्लस चौड़ाई के जगह पे देखिए 50 लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 100 और 50 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमको 150 प्राप्त होगा। 150 और 2 को अगर गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं 150 दूनी 300 होता है। तो इस प्रकार से 300 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। और इसके आगे का जो गणित है मैं आपको इसके दूसरे भाग में बताऊंगा, तो देखते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।